हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सम मिसलिनियस क्वेश्चंस। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सम मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हम लोग किस तरह से बनाएंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है अपना, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होगी वो पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल के बारे में 2 पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को। क्या पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो स्मूथ बनता है, ठीक है ना। कहीं भी किंग पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट नहीं आता है पॉलिनोमियल के ग्राफ में। और कंटिन्यूस होता है, हर जगह कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। ये मतलब ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट टेकिंग अप द पेन यू कैन स्केच द होल ग्राफ। तो चलो देखते हैं अब इसको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पॉइंट्स जो है दो तरीके से हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे इसका। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हमें याद भी रखने चाहिए, लेकिन अभी हम फिलहाल अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे जिससे हम लोग ग्राफ्स बना सके। तो देखो ग्राफ जो है पॉलिनोमियल के ग्राफ, पहला जो मेथड है, अगर हम उसको फैक्टराइज कर लें पॉलिनोमियल को। मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और हम इसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है ना। तो मान लो इस तरह से फैक्टर्स आ जा रहे हैं। सपोज लिखा है 2 टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। मान लो इस तरह से फैक्टर्स हो गए। तीनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, देखो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। तो इसको हम लोग वेवी कर्व, जैसे हम लोग वेवी कर्व मेथड हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ स्मूथ होगा हर जगह, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है, अगर फैक्टर हो गए, तो देखो अभी तीनों अलग अलग फैक्टर हैं, 1, 2 और 3 अलग अलग है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, वाई एक्सिस हम बना ही नहीं रहे, हम तो बस ऐसे ही बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और 3 पॉइंट्स लेने, 1, 2 और 3। एक 1 हो गया, एक 2, ये निगेटिव में भी हो सकते थे, अभी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम इस तरह से बनाएं। ये ग्राफ जो है यहाँ से ऊपर से लेके आएंगे या नीचे से लेके आएंगे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, सब इंक्रीजिंग फॉर्म में है। आगे प्लस माइनस अगर होता तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं, अभी तीनों इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो देखो अगर x 3 से बड़ा है तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो वैल्यू ऑब्वियसली ऊपर से स्टार्ट होगी। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे इसको, तो वेवी कर्व तो ऐसे बनता था, ये जाता था, फिर यहाँ पे ऐसे गया, क्योंकि सब में पावर कैसा है, इवन है, सॉरी ऑड है। लेकिन अभी ऐसा नहीं बनाना है, हमें किस तरह से बनाना है, ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, 3 पे 0 होना है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा निगेटिव जाएगा, फिर ये वापस 0 होगा, राइट, वापस 0 कर दो 2 पे, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा इस पोर्शन पे, फिर एक लिमिट तक जाने के बाद ये फिर नीचे चला जाएगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, अच्छा ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ये नीचे से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसे ही स्टार्ट होना है या ऊपर से स्टार्ट होना है, वो हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। किस तरह से, देखो एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वाई प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। देख लो यहाँ पे एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो वाई भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ग्राफ अपना रफली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। स्मूथ ग्राफ बनाना है, 1 पे, 2 पे और 3 पे 0 हो रहा है। तो ये तब था जब हम फैक्टर कर ले रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके जो लिखा होगा उसको हमने इस तरह से फैक्टराइज कर लिया। मान लो अब दूसरा वाला केस लेते हैं, इसी में हम एक और केस लेते हैं कि मान लो फैक्टर तो हो रहे हैं, लेकिन फैक्टर किस टाइप के हो रहे हैं। मान लो इस टाइप का फैक्टर हो गया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फैक्टर हुआ कुछ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और आया एक्स माइनस टू और सपोज एक्स माइनस थ्री है, ठीक है ना, इस टाइप से है। देखो अब ये एक्स माइनस वन पे पावर 2 है, इवन पावर है, ठीक है ना। अच्छा तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाए इसका। तो फिर से कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम ये कहेंगे जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कहोगे 1 पे, 2 पे और 3 पे। ठीक है, उसी तरह से लोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन अभी क्या होना है, अगर हम इसको वेवी कब से सॉल्व करते तो कहते देखो ये ऐसे आया, यहाँ पे ऑड पावर थी, क्रॉस करके गया, यहाँ ऐसे गया और फिर कहोगे यहाँ पे बाउंस बैक होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, बाउंस बैक तो हो रहा है, ठीक है ना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किंग पॉइंट आ गया तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्राफ स्मूथ बनाना है तो इसको हटाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखना ग्राफ बनेगा हमारा इस टाइप से, ये आएगा ऊपर से। अच्छा, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है या नीचे से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ओवरऑल वैल्यू विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये ऊपर से ही आएगा, ऐसे आया ग्राफ। 3 पे 0 होना है, वेवी कर्व के अकॉर्डिंग इसी तरह से बनेगा, क्रॉस करते हुए जाएगा। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे देखना है, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे किंग पॉइंट नहीं बनना है, तो यहाँ से बाउंस बैक तो होगा, तो यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, यहाँ पे ये टच करते हुए ऐसे स्मूथ ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, किंग पॉइंट बना के नहीं करना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ठीक, समझ में आया। तो ये तो हो गया फैक्टर वाला मेथड। ये फैक्टर वाला मेथड तभी यूज होना है जब फैक्टर हो रहे हो, अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा केस ये होता है कि अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन मेथड क्या है, हमारे पास मान लो फंक्शन है f ऑफ x, तो अभी ये मेथड फर्स्ट था, है ना, मेथड फर्स्ट डाल दो। अब हम मेथड सेकेंड की बात कर रहे हैं। मेथड सेकेंड बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, हम f डैश x निकालेंगे, f ऑफ x दिया हुआ है जो भी पॉलिनोमियल है, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे f डैश x मतलब dy बाई dx, इसको कर देंगे हम 0। अब जब इसको हमने 0 किया तो हमारे पास सपोज इससे रूट्स आ रहे हैं, किस टाइप के, सपोज अल्फ़ा, बीटा, बीटा, गामा, गामा और गामा, इस टाइप के आ रहे हैं। इससे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमने समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे x माइनस अल्फ़ा हुआ तो उससे पता चला एक ही आया, x माइनस बीटा होल स्क्वायर हुआ डिफ्रेंशिएशन में, तो उससे पता चला बीटा बीटा 2 आ गए, सेम आ गए 2। सपोज x माइनस गामा होल क्यूब है तो उससे हमारे पास गामा 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 3 आ गए। तो अब अगर ऐसा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, पहले ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, जैसे 1 टाइम्स आ रहा है या 3 टाइम्स आ रहा है, तो इन पॉइंट्स पे ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा, ठीक है ना, ग्राफ विल टर्न, पूरा लिख देते हैं हम यहाँ पे, ग्राफ विल टर्न। अच्छा, ये भी यहाँ पे भी ग्राफ विल टर्न, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ग्राफ विल टर्न। अब ये सब क्यों हो रहा है ये अपन लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इस वाले में जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ग्राफ विल नॉट टर्न, ग्राफ विल नॉट टर्न। लेकिन तीनों ही केस में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। पता चला ये टर्निंग पॉइंट है, तुमने ऐसे ग्राफ बना दिया, नहीं, ग्राफ जैसे मान लो ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे ये टर्न होगा, स्मूथली टर्न होगा। ऐसे टर्न मत करा देना कि ये टर्निंग पॉइंट है, ये गया ऐसे टर्न करा दिया, ऐसे नहीं कराना, स्मूथ टर्निंग होगी। और जहाँ भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ऐसा भी नहीं ग्राफ बनेगा, ऐसा भी ग्राफ नहीं बनेगा, है ना, इस टाइप का बनेगा। और जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे, अच्छा टर्निंग पॉइंट नहीं है तब भी, अगर जैसे ये बीटा बीटा वाला है वहाँ भी ग्राफ अगर मान लो यहाँ टर्न हो गया, ये जैसे मान लो अल्फ़ा वाला है या फिर यहाँ गामा गामा वाला है, तो इस टाइप से बन जाएगा। मान लो बीटा वाला केस है तो कहोगे टर्न तो नहीं होगा बीटा पे, लेकिन ग्राफ ऐसे जाएगा। मान लो ये बीटा पॉइंट है तो अब ये फिर ऐसे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। तो ये बीटा बीटा वाला केस है, बीटा
बीटा वाला केस में ऐसा बनेगा और अल्फ़ा वाले केस में ऐसा बनेगा, ठीक है ना। गामा 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 वाले केस में भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलो अब इस पर हम क्वेश्चन करें तो ये चीज़ क्लियर होगी जो हमने यहाँ पे समझाया है। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो हम फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके, तो हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से करते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। वाई डैश कितना आया, वाई डैश आया 2x प्लस वन। तो इसको हम जीरो करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आया x इज इक्वल टू माइनस हाफ। केवल एक ही वैल्यू आ रही है, देखो माइनस हाफ एक ही बार आ रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ टर्न होगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं हम। अब यहाँ पे हम वाई एक्सिस भी ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये है वाई एक्सिस। अब ध्यान देना जरा, x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे y देख लेते हैं जरा, इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आएगा, माइनस हाफ डालोगे तो ये 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 कितना आया, ये हुआ 1/4 प्लस 1/2, 1/2 को 2/4 कर दो, कितना आया 3/4 हो गया। कितना हुआ 3/4 हो गया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 पे y आया 3/4, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 पे y आया 3/4, ठीक है। ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, ग्राफ बनाने जा रहे हैं अब। यहाँ पे देखो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे टर्न होगा ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनेगा कैसे, उसके लिए हम जरा जीरो पे वैल्यू देखें। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये कितना था, ये था 3/4, और जीरो पे वैल्यू आ रही 1, तो यहाँ से पास होगा ग्राफ। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, पास होगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर, ग्राफ ऊपर की तरफ ही भगेगा ये ऐसे। और यहाँ पे टर्निंग था तो यहाँ पे ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और देख लो इस टर्निंग पॉइंट पे जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 है, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक बन गया। तो ये ग्राफ अपना बन गया, बहुत आसान है। चलो अब अगला वाला देखते हैं, सेकेंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। इसका ग्राफ देखते हैं। फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, अरे वाह बहुत आसान, फैक्टर हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन हम यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर से ही काम चला लो। क्या बना, देखो x कॉमन हुआ, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। तो वेविकर मेथड को यूज कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ स्केच करने के लिए। और यहाँ हम वाई एक्सिस बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जितना एग्जैक्ट ग्राफ बना सको उतना बना दो वाई एक्सिस। तो ध्यान दो इसमें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक तो जीरो पे हो रहा है, जीरो पे हो रहा है, और -2 पे हो रहा है, -2 है और एक +2 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऊपर से ही आएगा, देख लो x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वैल्यू विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, तो ऐसे ग्राफ आएगा। बना दो इसको, ये ग्राफ आया, जीरो पे हो गया 0, फिर ये बना अपने पास, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर ये ऊपर गया और फिर ठीक ये ग्राफ बन गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। रफ डायग्राम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो उससे जो भी x आता, जहाँ dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, ठीक, अपने को करना नहीं है। अगला वाला देखते हैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस वन। इसका ग्राफ अपने को देखना है। चलो ग्राफ रफ स्केच बनाते हैं। अच्छा हाँ, चलो इसमें एक चीज़ तो समझ ही लेते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए होता, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या है, मान लो y डैश करते हैं हम लोग, तो आता 3x स्क्वायर माइनस 4। इसको 0 करोगे तो x कितना आएगा, देखो x आ जाएगा +-2/√3। इसका मतलब ये दोनों टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -2/√3, और इस वाले के लिए ये पॉइंट होगा 2/√3। सही है। दोनों पे वैल्यू देखोगे तो इस पे वैल्यू कुछ आ जाएगी और इस पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अभी फ़िलहाल अपने को ज़रूरत नहीं है, रफ डायग्राम बनाना था। अच्छा अगला देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो देखें डिफ्रेंशिएशन से काम चल रहा है या किस तरह से चल रहा है, फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके, तो डिफ्रेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो वाई डैश निकालो कितना आएगा, 4 3 12 x क्यूब
माइनस 12x²। तो इससे हम 12x² कॉमन ले लें, बाकी बचा ये x माइनस 1। कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया। 12x² इंटू x माइनस 1, इसको कर देते हैं 0। तो अब देखो यहाँ पे जब x² 2 बार है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू आएगी? 2 बार तो 0 आएगा और 1 बार 1 आएगा। अभी हमने समझाया था पीछे, उस टाइम कम समझ में आया होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल लेते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। कैसा आया? जो 0 0 आया है वो इस टाइप का आया है, ठीक है ना। और बाकी एक वैल्यू और आई, क्या आई थी? 1 आया था, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा टाइप का हो गया ये, ठीक है। x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y देखें कितना आएगा? 0 के करस्पॉन्डिंग 1, फिर दूसरे 0 के करस्पॉन्डिंग भी 1 ही आना है, लिख दो खैर, ठीक है। अब फिर x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 1 के करस्पॉन्डिंग आ गया 3 + 1 4, 4 - 4 0 आ गया, y 0 आ गया, ठीक है ना। ये दो टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स क्या बोलेंगे? इसमें तो टर्न होगा नहीं क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, इस पे टर्न होगा नहीं, बस ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो चलो ग्राफ तो बनाए, ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। चलो ग्राफ बनाया जाए तो हम ये कहेंगे, देखो x अब 0 है तो y कितना है? x 0 है तो y 1 है, 0 पे y 1 है। एक ये पॉइंट आया, यहाँ पे ग्राफ फ्लैट तो हो जाएगा, मतलब टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, और लेकिन ये टर्निंग पॉइंट होगा नहीं। एक पॉइंट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, ये टर्निंग पॉइंट है। x इक्वल टू 1 पे ये y कितना था? 1 था ना। अब x अब 1 है तो y 0 है, x 1 पे y 0 है, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पहुँचना है तो कैसे बनाओगे? यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पहुँचना है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट होना चाहिए तो यहाँ टर्न होना है, तो ये ऐसे जाएगा और ये टर्न होके देखो ऊपर चला गया, सही है। अच्छा यहाँ पे ऐसा बना तो है स्मूथ, देखो अगर, लेकिन ये टर्न नहीं होगा, लेकिन अब ये स्मूथली ऊपर चला जाएगा। ऐसे जा रहा था, ऊपर ही जाएगा, या नीचे नहीं आएगा, टर्न नहीं होना यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x⁴ - 4x³ + 1, ठीक है। ये हो गया 1,0 पॉइंट और ये 0,1 पॉइंट हो गया, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो बताओ f' कितना आया? f' इक्वल टू 3x² - 12x + 9। तो 3 तो कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा? x² - 4x + 3। तो ये बना अपने पास 3 टाइम्स x - 3 इंटू x - 1, x - 3 इंटू x - 1। अब चलो ग्राफ बना लेते हैं। तो इसको जब 0 करोगे तो हमारे पास x क्या क्या आएगा? एक x आएगा 1 और एक x आएगा 3, ठीक है ना। दोनों ही टर्निंग पॉइंट्स होंगे क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। तो बताओ इससे क्या आएगा? y बता दो, y कितना आया? x इक्वल टू 1 पे देखो जरा, y 1 डालोगे तो ये 1 - 6 + 9 + 4, ठीक है। तो ये हो गया 9 1 10, 10 - 2 8 आ गई वैल्यू। अच्छा x इक्वल टू 3 पे देखें जरा कितना आ रहा है? 3 पे y देखें, 3 पे ये 27 हुआ, लिख दो 27, माइनस ये आ जाएगा 9 54 हो गया, और फिर 3 डालोगे 27 ये भी हो गया, प्लस 4 सब कैंसिल हो गया, 4 आ गई वैल्यू, ठीक है ना। 1 पे एक बार चेक कर लो जरा, हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 1 - 6 + 9 + 4, 9 1 10 और ये -2, ठीक सही है। चलो अब इसमें ग्राफ स्केच करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है ना।
चलो अब बताओ, दोनों टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक 1,8 और एक 3,4। तो टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं भाई, प्लॉट करो पहले इन्हीं को। 1,8 कहाँ होगा और एक 3,8। 1,8 ये 1 ले लिया, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, 1 पे 8 वैल्यू आ रही है। दूसरा 3 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 पे 4 आ रहा है, चलो 3 ले लेते हैं, ये 3 है, 3 पे वैल्यू 4 आ रही है। दोनों ही पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, टर्न तो यहाँ भी होना है, टर्न यहाँ भी होना है, ये नीचे गया, स्मूथ बनाना है ग्राफ, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ भी टर्न हो रहा था, जरा देखो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही, 0 पे 4 आ रही है, 0 पे 4 आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट से पास हो गए है, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन फैक्टर। हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं इसके भी नहीं हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करें। एफ डैश एक्स कितना आया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x, सही है। इससे 4x ले लो कॉमन, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको x माइनस 1 x प्लस 1 लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 करने से हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो x0, एक -1, एक 0 और एक 1। चलो तीनों ही टर्निंग पॉइंट्स होंगे क्योंकि एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से y कितना आया, y इक्वल टू डालो -1, -1 और +1 पे दोनों सेम वैल्यू आएंगी क्योंकि स्क्वायर है ना, x पे पावर 4x स्क्वायर। तो यहाँ डालो कितना आएगा, 1 -2 + 3 कितना हो गया, 3 + 1 4, 4 - 2 2 हो गया। इस पे भी 2 ही आना है। 0 पे देखें, 0 पे y 3 आ गया। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। तो y एक्सेस बना दिया, ये x एक्सेस बन गया, ये y एक्सेस, ठीक है ना। चलो 3 टर्निंग पॉइंट से -1, -1, -2, -1, -2 सॉरी -1, 2। अच्छा और क्या है, 0,3, 0,3, 0 पे वैल्यू 3 है, 0 पे वैल्यू 3 बना दो। चलो और तीसरा पॉइंट 1 पे वैल्यू 2 है, 1 पे फिर वैल्यू 2 है, 1 पे फिर वैल्यू 2 है, ठीक है। चलो अब देखो तीनों टर्निंग पॉइंट है, तो क्लियर है कि ग्राफ यहाँ से आएगा ऐसे, यहाँ भी टर्न होना था, यहाँ भी टर्न होगा, आगे जाके नीचे जाएगा ये, अब यहाँ से टर्न करा दो, ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है इसको, तो ऐसे जाएगा और यहाँ टर्न होना है, ठीक। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, अरे क्या बन रहा है यार, ठीक ऐसे बन जाएगा ये। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इफ द इक्वेशन दिस हैज। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, लिखा है x³ माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू k। नो रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स। रूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, रूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या करेंगे इसमें, ग्राफ तो हमें स्केच करना ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किसका किसका ग्राफ बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ हम बनाएंगे, एक तो y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x प्लस 4, ठीक है ना। x³ माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू
बस, है ना। एक हम बनाएंगे y इक्वल टू के, y इक्वल टू के, तो के कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना आएगा y डैश इज इक्वल टू 3x² माइनस 12, तो 3 इससे कॉमन हुआ, बाकी x² माइनस 4 बना, तो x माइनस 2 x प्लस 2 ये बन गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया अपने पास, एक तो -2 आया और एक x आया +2। तो देखो यहाँ से हमारे पास x कितना, y कितना आएगा, -2 पे देखो -8 + 24 + 4 -2 पे जो हो गया -4, तो 20 वैल्यू आ गई। 2 पे देखें, 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे देखो y कितना आएगा, 2 पे 8 आया, -24 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, -12 हो गया, सही है ना। तो चलो एक तो -2 प्लॉट कर लिया जाए, -2 ठीक है ना। और एक पॉइंट क्या है, -2 है और एक +2 है, +2 है, ठीक है। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही, देखो -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ रही, -2 पे 20 बना दो, रफ बनाना है। ये वैल्यू है 20, ठीक है ना। और +2 पे कितना आ रहा है, +2 पे आ रहा है -12, +2 पे आ रहा है -12, कितना आएगा -12, है ना। चलो अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे, टर्निंग पॉइंट्स तो दोनों ही हैं और 0 पे वैल्यू कितनी है, 4 है, 0 पे वैल्यू 4 है, इसका मतलब ऐसा ग्राफ कुछ आएगा, यहाँ पे टर्न होना है, आगे जाके भी टर्न होना है, ऐसे नीचे जाएगा ये। अब यहाँ पे ये टर्न होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, गया, यहाँ भी टर्न होना था, ये गया, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो देखो रूट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूट्स की बात। तो जब रूट्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, अब बस अपने को y इक्वल टू के और ड्रॉ करना है। तो देखें नो रियल रूट्स कब होगा, नो रियल रूट्स कब होगा, जब हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि किससे ऊपर हो, 20 से ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो एक बार। अच्छा, नो रियल रूट तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी इसको ऊपर नीचे ले जाओगे कहीं भी तो एक बार तो कट करेगा ही कहीं ना कहीं, इसलिए पहले का आंसर क्या हो गया, k बिलोंग्स टू 5, कोई भी k की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। दूसरे का आंसर देखो, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, 1 रियल रूट कब है, अगर 20 के ऊपर जाओगे तो एक ही बार कट करेगा, या -12 के नीचे जाओगे कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे तब भी एक बार ही कट करेगा। तो एग्जैक्टली 1 रूट कब आएगा, एग्जैक्टली 1 रियल रूट का मतलब k बिलोंग्स टू -12 से नीचे, मतलब -∞ से लेके कहाँ तक जाएं, -12 तक, -12 पे ओपन इंटरवल यूनियन, और कहाँ जाए, और हम जाए 20 से ऊपर, तो 20 से लेके इन्फिनिटी में, ठीक है। इस वाले केस में हमें एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, 1 रियल रूट मिलेगा। एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 2 रियल रूट कब मिलेगा, देखो एग्जैक्टली 2 रियल रूट ये मत बोलना कि यहाँ पे मिलेगा। देखो अगर तुमने एक लाइन ड्रॉ की, सपोज ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, कहा देखो यहाँ एग्जैक्टली 2 रियल रूट मिलेंगे, नहीं, यहाँ पे 3 रियल रूट मिलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होंगे और यहाँ पे डिफरेंट रूट मिलेगा, सही है। जैसे अपना क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए, ऐसे बनाए तो दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, इस पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ अगर ऐसा होता है तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, अल्फ़ा बीटा, और ऐसा होता है तो दोनों रूट्स सेम हो जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हो जाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो 2 इक्वल रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोले तो 2 सॉल्यूशंस बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करें तो 3 रियल रूट्स मिलेंगे, जिसमें से 2 इक्वल होंगे और एक डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स कभी नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इससे हमारे पास आएगा k बिलोंग्स टू 5,
मिल ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो 3 मिलने लगेंगे, तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स कब मिलेंगे? एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स 20 जब यहाँ होगा तब भी मिलेंगे, और जब यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तब भी मिलेंगे, -12 वाले पे भी मिलेंगे। एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, हाँ डिस्टिंक्ट नहीं होंगे इस केस में, क्योंकि 2 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, और इसके बीच में बनाओगे तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, राइट। तो इस वाले केस में क्या कहेंगे? k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक? -12 से लेके 20 तक क्लोज कर दो। ठीक है, ये हो गया इसका। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है फाइंड रूट्स ऑफ। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो x⁴ का जो कोफिशिएंट है 1 है, x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, लिख देते हैं यहाँ पे x⁴ का कोफिशिएंट 1। तो ये 1 देखो कांस्टेंट वाले से मैच कर रहा है। यहाँ x³ का कोफिशिएंट -8 है और x का कोफिशिएंट भी -8 है। ये कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे केस में हम x² से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, देखो x² -8x², x² से डिवाइड किया ना 8x प्लस 14 बनेगा, ये बनेगा -8/x और ये +1/x² इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको ले लो, ये है x² प्लस 1/x², इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x² -2। अच्छा, इससे और इससे, इसको और इसको ले लो, इससे -8 कॉमन आ रहा है, -8 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब x प्लस 1/x को t ले लो, इसको ले लो t। तो बताओ क्या बनेगा? ये t² -8t और ये बना +12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए इसके t -6 और t -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू, t मतलब x प्लस 1/x, या तो 6 हुआ या फिर x प्लस 1/x 2 हो गया। सही है ना। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा क्वाड्रेटिक x² -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। और यहाँ से देखो क्या बना, x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। जो है ना 6 प्लस माइनस कितना हो गया, √32। √32 को लिख देते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 4√2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 32 हो गया, 16 को 4√2, हाँ ठीक सही है। तो ये बन गया 2 प्लस माइनस 2√2, 3 प्लस माइनस 2√2, 2 रूट ये आ गए। और यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा x - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 रूट्स और आ गए, दोनों रूट्स 1,1 हो गए, तो टोटल 4 रूट्स आ गए। ये हो गए चारों रूट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ। अब देखो इसके रूट्स हमें फाइंड करना है। इसमें देखो है तो ये पिछली टाइप का ही, लेकिन इसमें x² से डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा। ये 1 है और यहाँ -1 है। देखो 1 है और ये -1 है, यहाँ -9 है, यहाँ +9 है, यहाँ +22, यहाँ -22। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। 1 डालते ही सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इसका 1 इसका रूट है, 1 इसका रूट है, इसका मतलब x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो x - 1 हम बना सकते हैं इसमें, बिल्कुल बनाओ। अगर x - 1 बनाएंगे तो देखो क्या बनता है अपने पास, x - 1 देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। ये है x⁴, राइट, माइनस x⁴ है ये। इससे देखो -1 बनाना है, तो यहाँ पे लिखो x⁴, राइट। अब बचेगा -8x⁴, तो यहाँ लिखना पड़ेगा +8x³। तो 8 था, ये 22 है, तो कितना बचा
22 में 8 हटा दो, 6 हटा दो, 14 बचेगा। तो 14x³ बचे हुए हैं, और ये 14 है तो साथ में लिखना पड़ेगा -14x²। अब देखो x² थे -22, 14 यहाँ यूज कर लिए तो बचे कितने, -8x² बचे हुए। साथ में लिखेंगे +8x। अरे x-1 बनाना है, मेन अपना पर्पज़ है। एक x बचा तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक x-1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से x⁴ कॉमन लो, ये बना x-1। यहाँ से -8x³ कॉमन लो, ये बचा x-1। यहाँ से 14x² कॉमन लो, ये बचा x-1। यहाँ से -8x कॉमन लो, ये बचा x-1 प्लस x-1 इज इक्वल टू 0। टोटल से x-1 कॉमन ले लो, x-1 ले लिया कॉमन, बाकी बचा x⁴ -8x³ प्लस 14x² -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो x इज इक्वल टू 1 आ गए, कन्फर्म हो गया। बाकी रूट्स हमें मिलेंगे इससे, ये इक्वेशन और दूसरा, ये तो वही पुरानी इक्वेशन बन गई। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना। और पावर भी इवन होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जैसे इसमें इवन पावर था, इवन डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, और ये फीचर होना चाहिए इसमें। हाँ, यहाँ x³ का कोफिशिएंट -8, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 बैच कर रहा है, तो x² से डिवाइड कर दो। x² से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x² -8x प्लस 14 -8/x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। अब चलो इसको और इसको देखो क्या बनेगा। इसको इससे ये बनेगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2, और इन दोनों से -8 कॉमन ले लो तो x प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/x को t ले लो तो ये बना t², और ये बना -8t, और ये हो गया प्लस कितना 12 इज इक्वल टू 0। ये तो शायद बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हो गया, 14x²। ठीक है, तो इससे वही वैल्यूज आएंगी। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 1 तो आ ही गया, और इससे वही वैल्यूज आनी है। क्या क्या, 3 प्लस माइनस बोलो 2√2, ठीक है ना, और 1,1,1 आ ही रहा है। 1 2 3 4 5 6 है। 6 कैसे हो गए यार? यहाँ पे 4 आए थे। हाँ ठीक तो है, 1 2 3 4 5, 2 1 1 आएंगे, तो 3 1 1 1 हो गए, और 2 ये हो गए। ये रूट्स हो गए इसके, ठीक है ना। वन रूट यहाँ पे आया था, 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? जरा एक बात चेक करो। 1 डाला था, ये 1 आया था, 2 आया, 14 to 16, और हाँ ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। इसके रूट्स निकाल लें। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें x² को t ले लो, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये बनेगा t³ -6t² प्लस 9t -2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो t की कोई वैल्यू जो सेटिस्फाई कर जाए, t इज इक्वल टू, अगर हम इसमें 2 डालते हैं, 1 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 2 डालो तो ये बनेगा 8 माइनस 24 प्लस 18 -2। सही है क्या? तो 18 -2 कितना हो गया? ये 18 प्लस 8 26 माइनस, हाँ 0 आ गया। सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका एक फैक्टर t -2 इसका एक फैक्टर होगा, राइट। तो t -2 फैक्टर तो बनाएंगे उसको कैसे? t³ -2t² लिखो तो बचेगा -4t²। बैलेंस हो गया। अब तो यहाँ लिखो प्लस 4, नहीं इसका डबल करना है, 8t और एक बचा t, तो t -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे देखो t² कॉमन, बाकी बचा t -2, -4t कॉमन, बाकी बचा t -2, प्लस t -2,
इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 हो गया कॉमन, बाकी बचा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले यहाँ से एक काम करो, t एक तो 2 हो ही गया, यहाँ देखो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल लो। t कितना आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो बना 4 प्लस माइनस ये कितना हुआ 12, 12 को 4 इंटू 3 लिख दें, 2 रूट 3 हो गया, सही है, बाई 2 है। तो t की वैल्यू मतलब t क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3, देखो पॉजिटिव तो है ही दोनों वैल्यूज़, इसलिए यहाँ से x आया प्लस माइनस रूट 2, और यहाँ से आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास x की, ठीक है। इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है इसमें। थैंक्स एवरीवन।